Question number 20. In a big garden, 60% of the trees are coconut trees, 25% of the number of coconut trees are mango trees, and 20% of the mango trees are apple trees. If the number of apple trees are 1500, then the number of trees in the garden is. एक बड़ा सा गार्डन है, वहां पे कोकोनट ट्रीज कितने हैं 60%, और जितने कोकोनट ट्रीज है उसका 25% है मैंगो ट्रीज, है ना, और जो मैंगो ट्रीज है उसका 20% है एप्पल ट्रीज. तो एप्पल ट्रीज का हमें क्या बताया गया है, क्वांटिटी बताया गया है, और हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन इज, कितने नंबर ऑफ ट्रीज है. बात समझ में आ गई. 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज. 60% मतलब हम फ्रैक्शन से करेंगे पहले और देखेंगे कितनी आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा और कितना जल्दी आंसर निकल के आएगा हमारा. पिछले क्वेश्चन में हमें रिमेनिंग की बात की गई थी. किसकी बात की गई थी? रिमेनिंग नंबर ऑफ किसकी बात की गई थी? जो हमने क्वेश्चन में लिया था वहां रिमेनिंग की बात की गई थी. यहाँ पे रिमेनिंग की कोई बात नहीं की गई है. यहाँ पे बात की गई है उतना परसेंट बचे हुए का नहीं. जो हमारे पास परसेंटेज आ रहा है कोकोनट ट्रीज का, उस कोकोनट ट्रीज का ही परसेंटेज लेना है, बचा हुआ नहीं लेना है, उसी का परसेंटेज लेना है. ठीक है. 60% ऑफ द ट्रीज. अगर हम फ्रैक्शन में जाएंगे तो हमें निकालनी पड़ेगी 1 की वैल्यू. अगर फ्रैक्शन से जाएंगे तो हमें निकालनी पड़ेगी 1 की वैल्यू. अगर परसेंटेज से जाएंगे तो हमें निकालनी पड़ेगी 100% की वैल्यू. ठीक है. अब फ्रैक्शन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज. 60% मतलब कितना हो जाएगा 3/5. ये क्या है? कोकोनट ट्रीज है. कितना है ये? कोकोनट ट्रीज है. अब इसका 25%, इसका 25% मतलब 1/4. 1/4 क्या है? वो कोकोनट ट्रीज. क्या है? मैंगो ट्रीज. ठीक है. एंड 20% ऑफ द मैंगो ट्रीज. ये पूरे आ गए मैंगो ट्रीज. अब 20% ऑफ द मैंगो ट्रीज क्या है? एप्पल ट्रीज. इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज आर 1500, अब इसकी वैल्यू है 1500, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है. यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 की वैल्यू निकालनी है. अब यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये कैंसिल हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 500. कितना आ जाएगा? 500. अब 5 4 are 20 और 5 5 is 25. 25 इंटू 2 50 आंसर आएगा. बात समझ में आ गई कैसे किया? हमें जीरो से मतलब नहीं है. हमने यहां देखा कि 48 51 है, 45 50. यहां जीरो यूनिट डिजिट नहीं देखना क्योंकि ये तीनों में जीरो आ रहा है. हमें देखनी क्वांटिटी. यहां 2 जीरो आ रहा है, यहां 2 जीरो. इसमें से एक कोई देखो, यहां पे एक जीरो और आ जाएगा. अब देखो क्या हो रहा है कि यहां पे हम मल्टीप्लाई करें तो 5 का क्यूब होता है 125, है ना. 125 इंटू 4 कितना होगा? 500. मतलब 50 वाला कोई आ रहा है कि हाँ ये आ रहा है? देख लेते हैं. क्योंकि हमने वैल्यू 1 की निकाली. 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू इसे 100. 500 को 5 इंटू 100 कर लिया. ठीक है. अब कितना हो जाएगा? 5 4 are 20, 2 are 100. 100 हो जाएगा. 5 5 are 20, 4 are 100. तो ये 5 है ऑलरेडी, ये 100 था, एक 100 और हो गया. कितना आ जाएगा? ये कितना है? 1 10 100,000 10,000 50,000. तो ये भी आ जाएगा 50,000. ठीक है. ऐसे भी कर सकते हैं. देखो फ्रैक्शन हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या है? x. तो 3x/5 हो जाएगा. फिर उसका 25% 1/4 हो जाएगा. फिर उसका 25% 20% 1/5 हो जाएगा. तो यहाँ x, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट. फिर अगर ऐसा कर दिया तो बात समझ में आ गई. यहाँ 1 की वैल्यू निकाल लो या x की. अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x का मल्टीप्लीकेशन होगा तब निकलेगी, और अगर नहीं तो फ्रैक्शन है तो 1 की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट. अगर हम परसेंटेज से जाएं, किससे जाएं? परसेंटेज से, तो भी देखो चीजें तो यही बन के आएगी. 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज. 60%. उसके बाद क्या बोला गया है? 25% ऑफ द कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज एंड 20% ऑफ द मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज. आर एप्पल ट्रीज. कितने हैं ये? 1500. अब यहां से हमें 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. किसकी निकालनी पड़ेगी? 100% की. बात समझ में आ गई. अब ये 25 कितना होगा? ये 60. ये 60 से ये 60 कैंसिल, है ना. अब 3% है. 1% हमने रख लिया, 1% हमने अपने पास रख लिया. बात समझ में आ गई. ये है परसेंटेज, ये है परसेंटेज, और ये है 20 इंटू परसेंटेज. इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई. कितनी आ गई इसकी वैल्यू? 1 आ गई. अब देखो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 100 की वैल्यू निकालनी है. तो 100 से डिवाइड और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया.
ठीक है। अब क्या होगा, देखो 100% की वैल्यू निकालनी, परसेंटेज में जा रहे हैं तो 1%, 2%, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, ये 100%, तो ये हो गया हमारा मतलब आंसर। अब 5 यहाँ चले गया, डिवाइड में 2% है, डिवाइड में 2% है, एक यहाँ चले जाएगा और एक यहाँ चले जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, 1/100, तो ये नीचे 1/100 है तो ऊपर जाके 100 बनेगा, एक ये भी 100 बनेगा, तो यहां से भी कितनी वैल्यू आ जाएगी 100% की, 50,000। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर यहां परसेंटेज से करेंगे हम लोग तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कितनी जल्दी आंसर निकल गया, लेकिन यहाँ पे भी आंसर निकल के लाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग क्या प्रीफर करेंगे, फ्रैक्शन वाली मेथड का ज्यादा यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? Question number 21. If 50% of a number is added to 75, then the result is the number itself. The number is. अगर हम किसी भी नंबर को लें, 4 ऑप्शन से, इनमें से हम ऐसा कौन सा नंबर लें जिसका 50% करने के बाद हम 75 उसमें ऐड करेंगे तो वही नंबर हमें मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या बोल रहा है कि 50%, इसमें से किस नंबर का हम 50% करें और उसको 75 में ऐड कर दें तो हमें वही नंबर दोबारा से मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। कैसे? हमने बोला 50% ऑफ अ नंबर, इसमें से देखो 150 का 50% 75, अगर हम 75 को 75 में ऐड कर देंगे तो 150 आएगा, वही नंबर मिल गया। देखो है ना, 150 का 50% करना कितना, 75, 75 हो जाएगा। 75 में ये वाला 75 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा, तो वही नंबर मिल गया हमें। तो 150 हमारा क्या है आंसर। अब देखो 400 की बात है, 400 को इसका 50% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 का आधा, है ना, मतलब 200। अब 200 में 75 ऐड करेंगे तो हमारे पास तो 275 आएगा, 400 का आ रहा है। बात करते हैं 100 की। 100 का 50% 50 होता है, 50 में 75 ऐड करेंगे तो 125, 100 का हो रहा है। 250 ले, 250 का 50% 125 होगा, 125 में 75 ऐड करेंगे तो 200 होगा। क्या होगा, 250 होगा क्या नहीं होगा? आंसर क्या है, 150। दूसरा तरीका हम लोग देखें कि उस नंबर को मान लें x, क्या मान लें, x, लेट द नंबर बी x। इफ 50% ऑफ अ नंबर, उस नंबर का 50% मतलब 1/2 is added to 75, ठीक है, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, मतलब वही नंबर मिल जाएगा जिस नंबर का हमने 50% किया है। ठीक है, अब ये x/2 है, ये x है, तो ये x/2 इधर जाएगा तो ये x/2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 × 2 150। बस इतना सा करना है, ऑप्शन से नहीं जाना। ऑप्शन से यहां तो हमारे पास क्या था कि पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया, है ना, लैंग्वेज को समझते ही पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया, लेकिन हो सकता है 150 यहां लिखा हो, हमें 2-3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ा, लैंग्वेज को समझा और उसी हिसाब से हमने प्रोसीड किया। 50% ऑफ अ नंबर मतलब 1/2, यहाँ इंटू 50% मतलब 50/100 करते तो भी 1/2 आता, प्लस 75, अगर उसमें 75 ऐड करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा, वही नंबर मिल जाएगा, मतलब उस नंबर का क्या करते हैं हम लोग, डबल करते, 75 का डबल करते तो 150 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 22, with reference to a number greater than 1, the difference of itself and its reciprocal is 25% of the sum of itself and its reciprocal. By how much percentage is the fourth power of the number greater than its square? एक नंबर है कोई, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, अगर वो नंबर 1 से बड़ा है ना, वो नंबर क्या है, 1 से बड़ा, ये गिवन है, तो उसका जो डिफरेंस रहेगा, किसका डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, है ना। हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी x, हमने मान लिया वो नंबर है x। अब क्या बोला गया है, द डिफरेंस ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, किसका डिफरेंस, उस नंबर का किसके साथ, उसके रेसिप्रोकल के साथ, किसके बराबर है, 25%, 25% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। यहां सम लिखा है, किसका 25% है, सम का, और यहां लिखा है डिफरेंस, कितना, 25% मतलब 1/4, है ना, x प्लस 1/x, किसका 25% है, x प्लस 1/x का। अब ये यहां पे क्या है, देखो यहां पे ये है x, यहां से -1/4x यहां आ जाएगा, और यहां 1/,
x था, ये 4x था, मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो x अपॉन 4 यहाँ आ गया नेगेटिव का, 1 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन x, ये चीज़ हो जाएगी। अब क्या किया हमने, यहाँ से आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा 5x, 5 डिवाइडेड बाई 4x, 5 डिवाइडेड बाई 4x, 4 से 4 कैंसिल होगा तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5/3, ये आ गई x स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें क्या बताना है, हमें किसके बीच में रिलेशन, फोर्थ पावर और स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आ गया तो फोर्थ पावर क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 25/9। अब हमें बताना क्या है, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन, किससे कंपेयर किया गया है, स्क्वायर से, मतलब बेस क्या है हमारा स्क्वायर, इससे कंपेयर किया गया है, ठीक है, क्या है, बेस है हमारा। तो परसेंटेज क्या बोला गया है, कितना परसेंट है, क्या कितना परसेंट है, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर नंबर ग्रेटर देन की बात की, कितना परसेंट ज्यादा है, मतलब परसेंटेज चेंज कितना परसेंट ज्यादा है। तो फोर्थ पावर वाला जो है हमारा ये सेकंड वाला नंबर, बाद में जो नंबर हो जाता है वो फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर, किससे कंपेयर किया गया है, बेस, बेस को बोलते हैं इनिशियल नंबर। बेस क्या होता है, ओरिजिनल नंबर या इनिशियल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर से ये कितना ज्यादा है, तो यहां पे क्या आएगा, फाइनल वैल्यू माइनस, या बोल सकते हैं इसे इनिशियल वैल्यू या फिर बेस वैल्यू, इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस या इनिशियल वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100। कितना परसेंट, अगर ज्यादा है, अगर बढ़ रहा है, ज्यादा है, ये डिफरेंस है यहाँ पे, अगर ज्यादा हो रहा है तो फाइनल वैल्यू ऑब्वियसली बात है बड़ी है, अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा है, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो वो हमें नेगेटिव शो करेगा कि वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये फोर्थ पावर वाला है, फोर्थ पावर वाले फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू की बात की गई है, ठीक है। अब ये ज्यादा है, मतलब डिफरेंस लेना है यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल का, ये फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, किससे कंपेयर करना है, इनिशियल वाले से करते हैं हमेशा, या फिर बेस वाले से, ठीक है। अब यहां पे अगर एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, ये 9 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 9। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, तो 5 2 ज़ा 10, 2/3 इंटू 100, 100 2/3, 200/3 मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, 2/3 आ रहा है यहाँ पे। अगर इसे परसेंटेज में दिखा लें तो कितना होता है, ये परसेंटेज में निकाल ले तो 66.7। बात समझ में आ गई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना हमने 100 का, अगर 100 मल्टीप्लाई नहीं करते तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाता, तो 2/3 फ्रैक्शन किसके लिए है हमारा, किसके लिए है, 2/3 फ्रैक्शन 66.6 के लिए, 200/3%। क्लियर है बात, ठीक है। कितना आएगा आंसर, 66.7, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी का हमने यूज किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू parts in such a way that 30% of its first part is 25 more than that of the 20% of the second part. अगली कंडीशन, 50% of the second part is 33.5 more than the 60% of the first part. What is the number? वो नंबर क्या है, हमने सपोज किया let the number be n, हमने बोल दिया वो नंबर n है जिसका पहला पार्ट है x, दूसरा पार्ट है y, पहला पार्ट है x और दूसरा पार्ट है y, इन दोनों को ऐड करने से यह है पहला पार्ट और यह है दूसरा पार्ट, इन दोनों को ऐड करने से ही तो नंबर मिलेगा वापस से n। अब बोला गया 30% ऑफ इट्स फर्स्ट पार्ट, 30% मतलब 3/10 हो जाएगा, ये 30/100 मतलब 3/10, 30% ऑफ इट्स फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट is 25 more than, is 25 more than, किससे ज्यादा है, 20% ऑफ द सेकेंड पार्ट, 20% मतलब 1/5, ये चीज आ गई। आगे बात करते हैं 50% ऑफ द सेकेंड पार्ट, ये आ गई पहली इक्वेशन,
50% ऑफ द सेकेंड पार्ट, मतलब 1/2, क्या बोला गया है 50% ना, 1/2 ऑफ द सेकेंड पार्ट इज 33.5 मोर देन 60%, मतलब 3/5 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है, यहां से वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर निकाल के ले आएंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, यहां से 2 से, तो ये 3/5 बन जाएगा, ये भी 3/5, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। क्या किया, 1 में मल्टीप्लाई किया 2 का और ऐड कर दिया 2 में, है ना। 1 में, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3/5 बनेगा LHS में, और RHS में भी जब ऐड करेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। सेकंड में इक्वेशन में ऐड करना है तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा 3x/5, है ना। 2 से 10 कैंसल, इज इक्वल टू 25 इंटू 2 प्लस 2y/5, ठीक है। अब ये ऐड करना है, y/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33.5 प्लस 3x/5, 3x/5 कैंसिल, ये ऐड हो रहा है, ठीक है, ये ऐड हो रहा है और ये भी ऐड हो रहा है, मतलब y/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये y/2 है, ये 2y/5 है, मतलब y/2 इसे LHS में लेके आए तो -2y/5 किसके बराबर होगा, इन दोनों को ऐड कर दें 83.5 इसके बराबर। अब यहां से क्या करें हम लोग, यहां से एलसीएम ले हम लोग, तो ये y कॉमन निकाला, एलसीएम आया 10, तो 10 का यहां मल्टीप्लाई कर दो तो 835 आ जाएगा। अब यहां कितना 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा आंसर 835, क्योंकि ये कितना आ जाएगा यहां से, ये 4 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 835। क्या यहां से आंसर आ गया हमारा, नहीं, अभी तो y की वैल्यू आई है, अब x की वैल्यू भी तो निकालनी है, अब x की वैल्यू भी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अगर 1 का यूज करें हम लोग, बाय यूजिंग 1, अगर पहली इक्वेशन का यूज करें, फर्स्ट इक्वेशन, क्या हो जाएगा 3x/10 इज इक्वल टू 25 प्लस 835 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 5 1 5 167, तो 3x बराबर 10 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 25 70 95 90 192 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो 364, ये आ जाएगा 640 प्लस 835, नंबर क्या आएगा वो x प्लस वाई, x की वैल्यू निकाली 640, y की वैल्यू 835, कितना आ जाएगा ये 1475, आंसर क्या आएगा 1475। बात समझ में आ गई, क्या किया पूरे क्वेश्चन में हमने, दो इक्वेशन दी गई थी, कंडीशन दी गई थी, दो कंडीशन गिवन होने की वजह से दो इक्वेशन बनी, दो अननोन मिले हमें, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, यहां से दो इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू निकाली, दोनों को ऐड किया तो वो हमारे पास नंबर मिल गया, ठीक है। तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1475, वो नंबर कौन सा है 1475। क्वेश्चन नंबर 24, when a number is increased by 216 it becomes 140% of itself, what is the number। becomes की बात की गई है, यहां पे इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं बोला है कि कितना 140% ज्यादा है या फिर 140% कम है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, हमें बोला गया है 140% हो जाएगा। कोई नंबर है अगर वो 216 से इंक्रीज हो जाए तो वो 140% हो जाएगा, इसका मतलब कि वो जो नंबर रहेगा हमें उसे मानना पड़ेगा 100%। क्यों, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में पूरा होता है, हर एक नंबर अपने आप में पूरा होता है। अगर हमसे बोला जाए कि 20 का 90% बताइए, 20 का 90% बताइए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो 20 है वो 100% है, उसका 90% बताना है।
है ना, 20 है वो 100% है, तो उसका 90% बताना है हमें, मतलब 18। अगर 50 की बात की जाए तो हमें बताना है अगर कि 50 का 120% बताइए, 50 का 120% बताइए। इसका मतलब क्या है कि जो 50 है वो टोटल कितना है, 100 है, हमें उसका 120 बताना है। मतलब जो 50 है उसने ये तो नहीं बोला है ना कि हमें जो 50 है वो 100% है तो 120% क्या होगा इसका, ऐसा नहीं बोलते हैं ना क्वेश्चन में। हमसे सिर्फ इतना बोला जाता है कि 50 का 120% बताइए। इसका मतलब तो यही है ना कि जो 100% है वो क्या है, 50 अपने आप में क्वांटिटी है जिसके बारे में वो पूछना चाह रहा है, वो कितना है, 100% है, उसका 120% बताना है हमें। बात समझ में आ गई। मतलब हर एक क्वांटिटी अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अगर 1 की बात कर ले तो ये भी अपने आप में 100% है, इसका 50% होगा 1/2। अगर 25 की बात कर ले तो ये अपने आप में 100% है, इसका 200% हो जाएगा कितना, 50। डबल कर दिया ना तो 50 हो जाएगा। इस टाइप से करना है। अब देखो कोई नंबर हमने माना n, लेट द नंबर बिकम्स bn, वो नंबर होगा 100%, ये उसकी क्वांटिटी है, वो उसका नंबर है कि ये कौन सा नंबर है, और ये अपने आप में ही 100% है। अगर यह 2 भी लिखेंगे तो ये 100% है, यहाँ 10 भी लिखेंगे तो ये 100% है। बात समझ में आ गई। अब बोला गया है कि नंबर को हमने बढ़ा दिया 216 से, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216, देन इट बिकम्स 140%। यहां बिकम्स, मोर देन, लेस देन, ध्यान रखना पड़ता है कि क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। अब देखो ये जो 40% का जो डिफरेंस आया है, ये जो 40% का डिफरेंस है, अगर हम देखें तो ये 216 के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर 100% है वो नंबर तो n था, जैसे ही हमने 216 ऐड किया वो 140% हो गया। मतलब यहां पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो परसेंटेज इंक्रीमेंट के बराबर होगा। या ऐसा बोल दे कि जो परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि नंबर को इंक्रीज किया गया है 216 से। बात समझ में आ गई। तो ये जो 40% का है, 40% का जो इंक्रीमेंट हो रहा है जिसकी वजह से क्वांटिटी 216 बढ़ी, उसका नंबर 216 बढ़ा, इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो 1% होगा ये कितना होगा, 216/40 होगा, नहीं होगा। तो इसका 100% कितना होगा, इसका 100% कितना होगा, 540, 100% होगा। अब उसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर, वो नंबर कौन सा है, तो वो नंबर है 100%, वो नंबर है n, वो नंबर है n, क्या आएगा, 540, ठीक है। अगर वो हमसे बोलता कि नया नंबर जो इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा, तो हम बोल देते 540 + 216, तो ये हमारा आंसर हो जाता। बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Two numbers are less than a third number by 25% and 36% respectively। यहां हमें परसेंटेज में क्या बताया गया, डिक्रीमेंट बताया गया, परसेंटेज इतना कम है, ठीक है। बाय व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इज सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। अगर हम बात करें, ये पहला नंबर है, ये अगर दूसरा नंबर है और ये थर्ड नंबर है, कितना है, थर्ड नंबर है। अब देखो क्या बोला गया है, कंपेयर किससे किया गया है, तीसरे नंबर से, थर्ड नंबर से। तो जो हम थर्ड नंबर मानेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये परसेंटेज उसे शो करेंगे, पहले नंबर को, उसके अकॉर्डिंग सेकंड नंबर का परसेंटेज उसे सेकंड नंबर का शो करेगा। अगर थर्ड नंबर हम लोग क्या मान लें, अगर थर्ड नंबर कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, 100 मान सकते हैं, 200, 1000 कुछ भी मान सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर हम 100 मान के चलें तो पहला वाला नंबर 25% कम है, तो कितना है, कितना एक्चुअल में, 75%। दूसरा नंबर अगर हम 36% कम करके चले तो कितना हो जाएगा वो, 64। यहां परसेंटेज नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि हमने मान लिया है कि तीसरा नंबर 100 है, तो जो पहला नंबर है 25% कम, 100% मतलब 100 हो रहा है नंबर, तो 1% मतलब 1 हो रहा है, तो 25% मतलब 25, तो 25 कम हो गया 100 में से। यहां पे 36 मतलब 36%, तो 100 में से 36% चले गए तो 64 बचा। अब बारी आई इन दोनों की। बोला क्या गया है, बाय व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंट इज सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग हमारी जो वैल्यू होती है, या फिर फाइनल वैल्यू बोल दें हम लोग, क्या बोल दें, फाइनल वैल्यू।
माइनस बेस वैल्यू, इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू या फिर बेस वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज की बात की गई है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। अगर यहां कुछ नहीं बोलते, हम सिर्फ चेंज निकालते तो वो फ्रैक्शन में भी निकाल सकते थे। फाइनल वैल्यू, अब देखो किसकी बात की गई है, हम लोग इसे ऐसे भी लिखेंगे a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय a1 इंटू 100। ठीक है, इतना सब कुछ लिखने की बजाय। ठीक है, अब किससे कंपेयर किया गया है सॉरी, किससे कंपेयर किया गया है, कंपेयर किया गया है लेस देन फर्स्ट नंबर, मतलब पहले नंबर से कंपेयर किया गया है। तो यहां हम जो फर्स्ट नंबर है ना उसको रखेंगे, ये 75 है ना। अब 75 से कितना कम है, तो 75 में से माइनस करना पड़ेगा। ये a1 है ना, क्या आ जाएगा ये 75 यहां आएगा, क्योंकि 65 की बात की गई है। किसकी बात की गई है, 65 की। 65 बाय व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इज सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना कम है, तो 64। ये जो हमारा ओरिजिनल फाइनल वैल्यू आएगी वो यहां आएगी, फाइनल वैल्यू यहां आएगी। क्लियर है, a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय a1। किससे कंपेयर किया गया, बेस ये भी बेस और यहां पे दूसरी क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ जाएगा ये, -11। कितना आ जाएगा ये, -11 इंटू 4/3। इतना परसेंटेज, कितना, इतना परसेंटेज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 44/3 मतलब -14.66%, 14.66% मतलब 15 अप्रोक्सीमेट बोला है। बात समझ में आ गई। यहां पे हम 100 की जगह कुछ और भी ले सकते थे, हम 150 या 200 भी ले सकते थे, या फिर कोई और नंबर ले सकते थे। यहाँ 80 ले लेते तो 80 का 75%, अगर 80 ले लेते तो 80 का 64%, वहां से भी आंसर निकल के आ जाता। आंसर चेंज कब होता है, जब हमारे पास ये परसेंटेज ना देते हुए वो सिर्फ क्वांटिटी दे देता 25 और 36, लेकिन वहां से आंसर नहीं निकल के आता, वहां से आंसर नहीं निकल के आता। क्योंकि क्या हो जाता वहां से, देखो अगर करते हम लोग, पहला नंबर मान लेते, दूसरा नंबर भी मान लेते, तीसरा नंबर भी मान लेते। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब देखो यहाँ पे 25 नंबर कम है, 36 नंबर कम है। अब इसके लिए हमें ये चीज तो पता होनी चाहिए ना, किससे कम है ना, किससे कम है। यहाँ परसेंटेज बता दिया तो हमें क्या पता लग जाती है वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, थर्ड नंबर मान लो, हम लोग क्या मान ले 100, यहाँ पे 25 मान लिया, यहाँ 36 मान लिया मान लो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये माइनस में है, क्या हो जाएगा, ये तो माइनस होगा ना, लेस होगा ये, तो बचेगा कितना 75 और 64। अब ये चीज तो देखो परसेंटेज में था, यहां से आंसर निकल के सेम आएगा इस केस में, लेकिन यहां पे आंसर सेम निकल के आएगा अगर हम 100 की जगह 200 लें तो उसका परसेंटेज निकल के आएगा। क्या परसेंटेज निकल के आएगा, क्योंकि ये जो 64 है ये फिर 128 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 128, और ये जो 75 है, ये जो 75 है ये 150 हो जाएगा, दुगना कर देंगे ना तो उसका 25% कितना हो जाएगा, 200 का 25% कितना होगा 50 होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 50 कम करेंगे ना 200 में से तो ये 150 हो जाएगा, ये 128। तो हमारा जो परसेंटेज रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन अगर हमने इसे 200 ले लिया, ये दोनों अलग अलग कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये हम क्या देख रहे हैं, अगर यहां पे परसेंटेज नहीं गिवन होता तो क्या आंसर निकलता, यहां 200 ले लो। अब परसेंटेज नहीं होता, इसका मतलब कि ये 25 कम है, मतलब ये 175 हो जाएगा 175, और ये कितना हो जाएगा 164। अब देखो इन दोनों का परसेंटेज चेंज, इन दोनों का अलग अलग होगा ना, क्योंकि यहां पे डिफरेंस तो सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, डिफरेंस तो सेम आ रहा है, लेकिन दिक्कत कहां आ रही है कि जो हमारा बेस रहेगा, किससे बोला गया है, लेस देन फर्स्ट नंबर, मतलब ये बेस 75 है देखो यहां पे, लेकिन यहां पे बेस क्या हो जाता 175। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे हमारा आंसर चेंज हो जाता। क्या हो जाता, चेंज हो जाता। बात समझ में आ गई, क्लियर है। भले ही यहां 200 कर दो लेकिन आंसर हमेशा अलग ही आएगा। क्यों, देखो यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे 11 का बाय 175 इंटू 200, यही हो रहा है ना, इंटू ये 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परसेंटेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस, ये 100 हो जाएगा। तो क्या यहां से आंसर निकल पाएगा क्या,
25 इंटू ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, 44/7 आ जाएगा ये तो। और यहाँ कितना आ रहा है 44/3 आ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज रहेगा तो ही हमारे पास आंसर मिलेगा, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा इसकी इसमें। ठीक है,